शकुनी गांधार के राजा सुबाला के 100 बेटों में सबसे छोटा था और उन 100 भाइयों की एक ही बहन थी गांधारी। गांधार की राजकुमारी गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान था। साथ ही गांधारी की कुंडली में एक दोष भी था, जिससे भी गांधारी का विवाह होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके समाधान के लिए गांधार के ही एक ज्योतिष ने गांधारी की शादी एक बकरे से कराने के बाद उस बकरे को मारने का उपाय दिया। तब उसके बाद गांधारी की दूसरी शादी कराई जा सकती है। जैसा ज्योतिषी ने बताया था वैसा ही किया गया और गांधारी की शादी बकरे से कराकर उसे मार दिया गया। जब गांधारी के 100 पुत्रों के वरदान की सूचना भीष्म पितामह को मिली तो वे राजा सुबाला के पास धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह का प्रस्ताव लेकर गए, लेकिन धृतराष्ट्र के अंधे होने की वजह से राजा सुबाला इस प्रस्ताव से खुश नहीं थे। पर उस समय हस्तिनापुर सबसे शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य में से एक था और भीष्म पितामह के पराक्रम के बारे में तो सब जानते ही थे, जिनसे सुबाला युद्ध में कभी नहीं जीत पाते। उनके पास इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। शकुनी अपनी बहन गांधारी से बहुत प्रेम करता था और वो अपने पिता के इस फैसले से जरा भी खुश नहीं था। पर शकुनी को अपने पिता के इस फैसले पर तब और ज्यादा गुस्सा आया जब उसे पता चला कि धृतराष्ट्र आगे जाके राजा नहीं बनने वाले। पर वो सभी पितामह भीष्म के इस प्रस्ताव के आगे मजबूर थे। जब गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह हुआ तो गांधारी ने हमेशा के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधने की प्रतिज्ञा की ताकि वो भी अपने पति के समान हो सके, जो कि धृतराष्ट्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। धृतराष्ट्र चाहता था कि वो अपनी पत्नी की आंखों से दुनिया देखे। गांधारी की इस प्रतिज्ञा की वजह से धृतराष्ट्र ने शुरू में गांधारी को अपनी पत्नी मानने से मना कर दिया था, लेकिन उनके विवाह के कुछ दिन बाद धृतराष्ट्र और पांडु गांधारी की कुंडली देख लेते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि गांधारी का दूसरा विवाह है और वो किसी की विधवा है। धृतराष्ट्र इस बात पर राजा सुबाला और उनके पूरे परिवार से बहुत क्रोधित हो गया। उन्होंने उससे सच छुपाया। धृतराष्ट्र राजा सुबाला और गांधार के सभी लोगों को हस्तिनापुर में आमंत्रित करते हैं। राजा सुबाला भी इसे एक प्रस्ताव समझकर अपने पूरे परिवार के साथ हस्तिनापुर आते हैं। ये आमंत्रण स्वागत के लिए नहीं बल्कि गांधारी के पूरे परिवार को तड़पा तड़पा कर मारने के लिए था। धृतराष्ट्र ने उसके पूरे परिवार को कारागार में बंद करा दिया और उन सभी को खाने के लिए सिर्फ एक मुट्ठी चावल दिया जाता था। अब उन सभी ने सोचा, अगर इस एक मुट्ठी चावल को हम आपस में बांट कर खाएंगे, इससे ना तो हमारी भूख शांत होगी और ना ही हम में से कोई जीवित बच पाएगा। इसलिए अच्छा ये होगा कि ये एक मुट्ठी चावल कोई एक व्यक्ति खाए और वो जीवित रहकर हम सबकी मौत का बदला ले। क्योंकि शकुनी अपने 100 भाइयों में सबसे छोटा और दिमाग से बहुत शातिर था, इसलिए सबने यही सोचा कि ये एक मुट्ठी चावल रोज शकुनी को दिए जाएं, जिससे वो जीवित रहकर पूरे गांधार वंश का बदला ले सके। भूखे प्यासे रहकर एक एक करके सब मरते गए। राजा सुबाला ने मरने से पहले धृतराष्ट्र से विनती की थी कि शकुनी को कारावास से छोड़ दिया जाए। मरते समय राजा सुबाला ने पूरी ताकत से शकुनी के घुटने पर वार किया, जिससे शकुनी लंगड़ा हो गया। सुबाला ने कहा कि ये एक मुट्ठी चावल खा के तुम आलसी हो गई हो। ये टूटा हुआ घुटना तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य कौरवों का सर्वनाश करना है। सुबाला ने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी रीढ़ की हड्डी से पासे बनवा लेना, उन पासों में वही अंक आएगा जो तुम चाहोगे। तब पहले तो शकुनी ने सबका विश्वास जीता और अपने भांजे दुर्योधन के मन में पांडवों के लिए नफरत पैदा कर दी। उसके बाद शकुनी की एक एक चाल महाभारत के युद्ध का कारण बनी।